मामला नीलकंठ हॉस्पिटल हल्द्वानी का है, जहां पिछले दिनों एक कोरोना पॉजिटिव की मौत होने पर पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया था, जिसमें अभी लगभग 150 मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए हैं। आज तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल ना तो उनकी कोई बात मान रहा है और ना ही उनका इलाज कर रहा है। तीमारदारों ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि अभी तक ना तो उनकी सैंपलिंग ली गई है और ना ही उनको क्वारंटाइन के नियमों के हिसाब से रखा गया है। अस्पताल में लोगों का कहना है कि उन्हें एक बार के खाने के 400 रुपए देने पड़ रहे हैं, तब जाके उन लोगों को मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्वारंटीन किए गए इन लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया है। उन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी सैंपलिंग की जाए और जो लोग नेगेटिव आते हैं उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाए। क्योंकि हमारे मरीज जिस मुसीबत में हम हैं और हमारे मरीज हैं, तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था करवाइए। आज शाम तक और आज शाम तक का प्लीज रिक्वेस्ट है कि हम सभी लोगों का सैंपल लेंगे और उन्हें टेस्ट करेंगे। हमें रखा गया है, क्वारंटीन में रखने की बात की गई, पर क्वारंटीन में रखा नहीं गया है। ना टाइम से खाना मिल रहा है और रूम सैनिटाइज भी नहीं हो रहा टाइम से। मैं यहाँ 27 तारीख से हूँ सर। दूर दूर से लोग हैं, क्या बोल, बहुत दूर दूर से पिथौरागढ़ कोई बागेश्वर से है। खर्चा इतना अफोर्ड कर नहीं पा रहे हो, तो खाने पीने में एक टाइम का खाना 400 रुपये का आ जा रहा है। एक टाइम पे खाना खा रहे बिल 400 का आ जा रहा है, तो इतना ये कहाँ से देंगे? बहुत लोग बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे, तो कहाँ से लाएंगे ना खाना? तो ये हम कह रहे हैं कि आप किसी बड़ी अथॉरिटी वाले को बुलाइए, कोई नहीं आ रहा है यहाँ काम करने। ना किसी का फोन उठ रहा है, ना कोई यहाँ पूछने आ रहा है, कोई यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आ जा रहा है। सर यहाँ तक छोड़िए, वो यहाँ तक नहीं आ रहा है। इस गली से सामान खरीदना बंद कर दिया है। मेरे रिलेटिव यहीं पे एक यहाँ पे आगे रहते हैं, वो भी खाना नहीं मिल रही है, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है हमें नहीं मिल रही है। खाने की व्यवस्था, ना पानी की। ये बोल रहे क्वारंटाइन बोल रहे हैं। 18 लोग जनरल वार्ड में सिर्फ मरीज, उनके साथ एक अटेंडेंट भी होंगे। ये होता है क्वारंटाइन का। पैसे नहीं देंगे तो दवाई नहीं देंगे। लोग के पास पानी नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, क्या करेंगे? खाने कोई व्यवस्था नहीं है, हमें अपने पैसे से लेना है। एक टाइम का खाना 400 रुपए का है, एक टाइम का। 26 तारीख से है। अरे परेशानी यही है, पैसे है नहीं हमारे पास कूलर बोझ से। हाँ अंदर है, और हम उसकी मम्मी है। ठीक है, पैसा कोई है नहीं और दबा के करें, किस चीज का करें बताओ? बाहर आने दे रहे हैं, बाहर आने नहीं दे रहे हैं। पानी की परेशानी, सब चीज की परेशानी है। एक जोड़ी कपड़ों में बीमार नहीं पड़ेंगे हम? सोशल डिस्टेंस मेंटेन है नहीं, अंदर सबको एक जोड़ी कपड़ों में बीमार नहीं पड़ेंगे, क्या नहीं पड़ेंगे बताओ? सब हर बंदे को अलग रूम पे रखा है। किसको रखा है? सारे बंदे एक रूम पे 15-15, 20-20 बंदे हैं। 15-15, 20-20 पेशेंट है वहाँ। कोई चीज की नहीं है, किसी चीज की नहीं है। हम इतना चाहते हैं हमारी फैसिलिटी। सर गौरव सिंघल सर जो है, उनको बोला गया कि क्वारंटीन में रहेंगे, लेकिन वो आज सुबह ही नहीं आए, लेकिन रोज शाम को राउंड अप पे आते हैं। तो सर क्वारंटीन का मतलब ये थोड़ी ना होता है। वो वहाँ पे गए भी थे। वो अभी आप लोगों का टेस्ट वगैरह सर नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं हुआ है। सर इसी चीज के लिए हमने अपील की है कि जल्द से जल्द करें, हमारी बात का रखा हमसे जाए। कहा जा रहा है कि आप डीएम से बात करेंगे। हम डीएम के पास जाएंगे कैसे जाए डीएम के पास? हम भाग के थोड़ी चले जाएंगे। डीएम सब आएंगे, हमको अपनी समस्या बताएंगे। जब डीएम सब आएंगे नहीं तो हम समस्या कैसे बताएंगे? प्रशासन इसमें खाने की या टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा सरकार। हम प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। हॉस्पिटल वाले पूछ नहीं रहे हमें क्या दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है कि नहीं है, कि वो भी नहीं पूछते रहे। हम प्रशासन के पास जा रहे तो बोले डीएम के पास जाओ, सीएमओ के पास जाओ। ये हमारे पास नहीं आ रहे हैं, उनके पास कैसे चले जाएं? तो ये हाल है नीलकंठ अस्पताल हल्द्वानी का, जहां एक कोरोना पॉजिटिव की मौत होने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था। यहाँ जो भर्ती पेशेंट हैं या उनके तीमारदार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास न तो कोई खाने की व्यवस्था की जा रही है, ना हमारी कोई सैंपलिंग की जा रही है, और लगातार हमसे ये कहा जा रहा है कि बाहर से आप अपना इंतजाम करें, अपने पैसों का स्वयं इंतजाम करें, ना ही इनको बाहर आने दिया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में जहां कोरोना की इतनी बड़ी महामारी है, वहां परिजनों के साथ में या अटेंडेंट के साथ में इस तरीके का व्यवहार एक दुखद समाचार की तरह है। ये बहुत दुखद समाचार देखने को मिल रहा है नीलकंठ अस्पताल हल्द्वानी से।
देखिए, ये इसमें कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु हुई थी कुछ दिन पहले 26 तारीख को, तो उसके तीमारदार और जितने भी उनके यहाँ मरीज थे, तो उसके बाद प्रशासन द्वारा और ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनको क्वारंटाइन किया गया था। तो क्वारंटाइन की अवधि में आज इनकी एक समस्या आ रही है कि हमें क्वारंटाइन की अवधि में हमारे पास ना रहने के लिए जगह, उसमें एक जगह पे 3-3 4-4 रख दे रहे हैं, और उसके बाद खाने के लिए नहीं है, और पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, और हमारा मेनली जो है वो कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है, और हमारा कोरोना टेस्ट कराया जाए। तो मैं इस संबंध में प्रशासन से बात कर रहा हूं, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के पास जाऊंगा कि इन लोगों की समस्या आई है, तुरंत इन पर कार्रवाई कीजिए, इनका कोरोना टेस्ट लेके इनको अपने घरों के लिए जो नेगेटिव आते हैं उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाए। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से हम इनके साथ हैं, जो भी सुरक्षा संबंधी इनको परेशानी होगी उसके लिए, बाकी का काम प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का है। इस संबंध में सर मैं कहना चाहूँगा कि होटल इसके अस्पताल के मालिक जो हैं वो श्री गौरव सिंघल जी से बात करता हूँ। अभी तक तो ऐसी समस्या नहीं आई थी। अब इनका कहना है, जो भी मरीज है या तीमारदार है, केयर टेकर है, इनका कहना है कि हमारे खाने की और रहने की परेशानी हो रही है। तो इस संबंध में मैं गौरव सिंघल जी से बात करता हूँ कि क्यों इनको इस तरह की परेशानी होगी, और इनमें क्वारंटाइन की अवधि में क्यों इनको परेशानी हो रही है। उसके बाद समस्या का इसका जल्दी समाधान करके बात करके उनने जो भी इनका दरें निर्धारित की होंगी, ये अस्पताल प्रबंधन की तरफ से की होंगी और कैंटीन संचालक की तरफ से की होगी। अगर इस तरह से अगर कोई अव्यवस्थाएं मिलेंगी, अनियमितताएं मिलेंगी, तो इनकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। महामारी एक्ट में तो ओवर रेट तो बेच ही नहीं सकते, न कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अस्पताल, ये पहली व्यवस्था तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से होनी चाहिए थी इनकी खाने की व्यवस्था। अगर दरें निर्धारित कर रही क्यों, तो कोई दरें निर्धारित करेगी, ये संबंध में मैं जानकारी करता हूँ गौरव सिंघल जी से। जो और कैंटीन संचालक अगर 400 रुपये ले रहा है तो ये गलत बात है, अनियमितता पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धरने पर यूँ बैठे हूँ कि अभी तक कोई आए नहीं यहाँ क्वारंटाइन के लिए। ना हमारा क्वारंटाइन हो रहा ढंग से, ना हमारे पेशेंट का इलाज हो पा रहा है, ना जेब में पैसे हैं, ना खाने का इंतजाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम हल्द्वानी के, गोयाजाली के। हाँ, बाकी लोग अल्मोड़ा से आए हुए हैं, पिथौरागढ़ के भी हैं, बागेश्वर के भी हैं, सब बाहर के आए हुए हैं। यहाँ पर कोई इंतजाम ही नहीं किसी चीज़ का अभी तक। आप कहाँ से हैं? सर यूपी से है। मेरा पेशेंट नेगेटिव है कोविड, और हमारा संडे में डिस्चार्ज होना था, लेकिन संडे में कोई पॉजिटिव केस आया है। उसके बाद से हम लोगों को यहीं रोका गया। हमारे पास रिपोर्ट भी है, उसके बेस पे भी हमको डिस्चार्ज नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। और हमारा ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी नहीं, कि हमें ट्रीटमेंट की नीड भी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट भी स्टॉप हो चुका है हमारा। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही हमें डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था, और जो बाकी टेस्ट होना है यहाँ पे वो टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। सर अल्मोड़े से हूँ मैं अपने पिताजी को दिखाने के लिए आया था सैटरडे को एक दिन के लिए हमें यहाँ रुकने के लिए बोला था कि एक दिन आप एडमिट हो जाओ पापा से, आप तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर संडे को इन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया हमको, और हमें कुछ बताया भी नहीं गया कि आपको क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन क्वारंटीन के नाम पे खाली हो रहा है। क्वारंटीन तो जैसे होता है वो प्रोसेस कुछ नहीं है सर। यहाँ पे क्वारंटीन के नाम पे खाली हमें क्वारंटीन के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे अभी 4 दिन हो गए हैं, कोई टेस्टिंग नहीं। एक कल टेस्टिंग के लिए आया था, उसमें भी 32 लोगों का या 28 लोगों का क्वारंटीन का नहीं, उसका वो सैम्पलिंग गए हैं बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं, जो हमारे नर्सेज वगैरह हैं उन लोगों के भी अभी सैंपल नहीं जा चुके हैं। अभी तक 4 दिन हो गए हैं। जब वही हमारे सिक्योर नहीं है तो सर हम कैसे सिक्योर है यहाँ पे। हमें तो लग रहा है कि हमें संक्रमित होने के लिए छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ पे। और हमारे अल्मोड़े से हम यहाँ पे, हमारे कोई परिजन नहीं है यहाँ पे, और परिजन न होने के कारण हमें खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ पैसे थे हमने खर्च कर दिए, अब हमारे पास है भी नहीं। 4 दिन से इंजेक्शन लगा रहे हैं पिताजी को। और हम चाहते हैं कि हमें जहाँ भी क्वारंटीन किया जाए या तो अच्छे से क्वारंटीन किया जाए ताकि हम सेफ रहें, क्योंकि क्वारंटीन के नाम पे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं अंदर जाके कोई क्वारंटीन वाली व्यवस्था नहीं है। अभी हमने ये भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की है हमने यहाँ पे की है, अदरवाइज ऊपर कुछ नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का जैसा, क्योंकि हम एक कमरे में 14 लोग रह रहे हैं। 14 लोग रह रहे हैं, एक ही बाथरूम यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्वारंटीन का मतलब कहाँ रह गया सर। और क्वारंटीन किया है कह रहे हैं, जैसे पेपर में दे रहे हैं कि हमने इतने लोग क्वारंटीन किए हैं। क्वारंटीन के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि हमने भी देखा है कि क्वारंटीन में जो क्वारंटीन होते हैं उनको अलग रखा जाता है, उनके खाने की व्यवस्था की जाती है वहीं पे,
उनको बाहर नहीं आने दिया जाता है, टॉयलेट बाथरूम सब अलग रखे जाते हैं। तो ये स्थिति है नीलकंठ अस्पताल में रखे गए मरीजों की और उनके तीमारदारों की। आइए कुछ लोग और धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। एक लड़की यहाँ बैठी है धरने में, क्या नाम है आपका? भाविता शाही। हाँ, तो आप क्यों बैठी हैं धरने पे? हम इसीलिए बैठे हैं, हमें सरकार से नाराज़गी है क्योंकि संडे को एक कोविड पेशेंट एक्सपायर हुआ था और तब से हम यहाँ पे खाली क्वारंटीन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हमें बोला गया था, हम रोज़ डॉक्टर से पूछते हैं कि हमारा सैंपल कब लिया जाएगा। रोज़ डॉक्टर कहते हैं कि अथॉरिटी से कुछ पता नहीं चल रहा है और हम पे यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग आए हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनको मेडिकल फैसिलिटी भी, उनके पास पैसा नहीं है मेडिकल दवाई लेने को, और खाना भी इतना एक्सपेंसिव है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और लोकल मतलब किस तरीके से खाना मिल पा रहा है, कैसे खाना पीछे कैंटीन से आता है, लेकिन एक खाने का वो जो है मॉर्निंग में 50 रुपीज़ का है, दिन में 70 और 70, एक का ही 190 बैठ जाता है। और पेशेंट के साथ ऑलरेडी 2-3 लोग और हैं, तो 500 रुपया तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एक दिन का। यहाँ से कोई खाने की फैसिलिटी नहीं है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं जिनको यहाँ पे मेडिकल, अभी उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो फिर वो लोग मेडिकल दवाइयाँ भी नहीं खरीद पा रहे। तो अस्पताल प्रबंधन इसमें आपको हेल्प नहीं कर रहा है कुछ? नहीं, वहाँ से सैम्पलिंग के लिए हम बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन हम खुद हो जाएंगे, हमें क्वारंटाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोग हमारे सैंपल लेने को तैयार नहीं है। इतने दिन से बस लटका रहे हैं कि आ जाएगा, और कोई भी नहीं। हमारे स्टाफ, इनके स्टाफ के पास खुद पीपीटी किट नहीं है, ना कोई ग्लव्स है, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो वो काम क्या करेंगे? तो ये स्थिति बनी हुई है नीलकंठ अस्पताल की, जहां आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। खुद कह रहे हैं कि हमारी सैंपलिंग की जाए, हमें अभी तक 4 दिन हो चुके हैं हमें क्वारंटाइन हुए, अभी तक सैंपलिंग नहीं हो पाई है। जिला प्रशासन से कोई यहाँ मौजूद नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ इनकी सुध लेने नहीं पहुँचा है, न ही इसमें डीएम साहब ने कोई संज्ञान लिया है। जिनके अंतर्गत एडीएम साहब के अंतर्गत जो क्वारंटीन किए गए हैं, एडीएम साहब ने भी अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है। बाकायदा टेलीफोनिक माध्यम से एडीएम साहब को भी सूचित कर दिया गया था, शायद उनकी तरफ से शाम तक या कल तक कोई संज्ञान मिलने की इसमें जानकारी मिली है। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हेमंत साहू जी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं नीलकंठ अस्पताल के सामने। आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या कारण है यहाँ बैठने का। हेमंत जी, क्या कारण है आज धरने पे बैठने का? पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीज की इस हॉस्पिटल के अंदर मौत हो गई थी। उसके बाद इस हॉस्पिटल को नियम के तहत सील भी किया गया, बहुत ढेर सारी कार्रवाई की गई, लेकिन उनमें उल्लंघन भी हो रहा है। यहाँ जो मरीज फंसे हुए हैं लोग, उनको भोजन में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ सारे स्टाफ है और जो तीमारदार हैं, जो मरीज हैं, उन सब की कोरोना की रिपोर्ट नहीं ली गई, उनका सैंपल नहीं लिया गया, तो इस वजह से शहर को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम यहाँ पर मांग करने के लिए आए हैं कि तत्काल सारे जो यहाँ पर मरीज भर्ती हैं, जो उनके तीमारदार भर्ती हैं, जो स्टाफ भर्ती है, उनको उनकी जांच हो, उनकी रिपोर्ट आए, ताकि शहर के अंदर कोई स्थिति खराब ना हो, कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बहुत से डॉक्टर जो होम क्वारंटाइन हुए थे वो भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और मरीजों को देख रहे हैं, वो भी बहुत गलत है। जो गाइडलाइन है उसको उल्लंघन हो रहा है, तो उसी के विरोध में हम सांकेतिक तौर पर सिस्टम के तहत, अनुशासन के तहत हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे और हम प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि प्रशासन। आप अपने स्तर से आपने प्रशासन में, शासन में किसी से बात की? अभी मेरी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से फ़ोन में बातचीत चल रही थी, हमने उनसे कहा है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक कराइए। उनका कहना है कि सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, सबकी पूरे हल्द्वानी की जाँच नहीं हो सकती है, बहुत ढेर सारी अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। तो देखिए क्या हो सकता है। हमारा तो मानना है कि यहाँ की व्यवस्थाएँ ठीक हों, लोगों को, क्योंकि गरीब लोग हैं ज़्यादातर, उनको बेहतर रेट में भोजन मिल जाए, अच्छी सुविधाएं मिल जाएं। इसी मांग को लेकर आज यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, आप लगातार सरकार की और जिला प्रशासन की अव्यवस्थाएं लगातार आपको देखने में मिल रही है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पर एक आदमी की कोरोना से मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पूरे स्टाफ को और जितने भी लोग वहाँ पर मरीज हैं, उनके अलावा उनके जितने तीमारदार अंदर थे, सभी को क्वारंटाइन किया गया है। चलिए ठीक है, वो नियम के तहत एक कानूनी कार्रवाई है और वो उचित भी है, परंतु उसके बाद उनको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया गया जैसे कि वो अनाथ हों। बिल्कुल कोई उनके ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है। लगातार जो कि जांच होनी चाहिए थी, इतने जहाँ पर 200-300 लोग हैं अंदर, अगर एक भी संक्रमित हुआ, जो बेचारे किसी अन्य बीमारी का इलाज कराने अंदर एडमिट हैं, आप खुद सोचिए अगर वो संक्रमित हो गए और उनकी जान चले गई, या जो तीमारदार हैं जो खुद स्वस्थ थे और अपने मरीज़ के साथ इलाज कराने के लिए वहाँ पर थे, यदि वो संक्रमित हो गए तो उनकी जान की जो जोखिम में है,
तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? उसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था आप देख रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटरों में खाने पीने की जो व्यवस्था है वो प्रशासन और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, परंतु यहाँ पर लगातार जो तीमारदार हैं वो बेचारे अपने पैसों से खुद के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और इतने लंबे समय तक खुद की व्यवस्था कर पाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो प्रशासन ने खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, नियमित जाँच करवानी चाहिए, और जल्द से जल्द जो ये कोरोना यहाँ पर क्वारंटीन लोग हैं इनको यहाँ से निजात दिलानी चाहिए। लगातार जिस दिन से ये मामला चला है तो लगातार शासन प्रशासन के लोगों से बात हो रही थी, और उसके बाद आज सुबह से ही, जबकि ये सारे लोग आप देख रहे हैं सामने में, जो अंदर तीमारदार हैं वो भी बाहर आके धरने में बैठ चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब से अभी हमारे जिला महामंत्री हेमंत साहू जी ने बात करी है, और उससे पहले भी सुबह मीडिया पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उनसे बात हुई, तो उन्होंने यहाँ पर आने की कोई कोशिश नहीं करी कि यहाँ पर आएँ और एक बार स्थिति का जायजा लें। पुलिस प्रशासन के लोग आ रहे हैं और हमें यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप धरने पर क्यों बैठे हो, नियम कानून का पार्ट हमें बता रहे हैं, परंतु किसी ने यहाँ पर आके ये सुध लेने की कोशिश नहीं करी कि क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या व्यवस्थाएं है। स्वास्थ्य महकमे का जहाँ कहा जाता है कि इस महामारी के दौर में स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ है, स्वास्थ्य विभाग जनता के साथ है, उसका जीता जागता उदाहरण अस्पताल में देखने को मिल रहा है, जहाँ तीमारदार को मजबूर होकर धरने पे बैठना पड़ रहा है केवल उन सुविधाओं के लिए जो बेसिक सुविधाएं उन्हें उसे मिलनी चाहिए। जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं जरूरी हैं उन सुविधाओं के लिए लोगों को कहीं ना कहीं लड़ना पड़ रहा है, खुद जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये स्थिति एक भयावह स्थिति का रूप दे रही है। उत्तराखंड सरकार को और यहाँ के जिला प्रशासन को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये स्थिति आगे जाके कहीं भयंकर विस्फोट के तौर पर सामने ना आए। धन्यवाद।